वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाजिर होगा और नई वीडियो के साथ। तो हमने इससे पहले हिमैटनिक्स पढ़ लिया है टॉपिक। हिमैटनिक्स में ही आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो हम पढ़ेंगे। सो सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग चैनल को, पहले कम सब्सक्राइबर थे, एक दो बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। और कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप बताइए, अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। किसी और चीज़ की डिमांड है आप वो भी बता सकते हैं, जो किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिल रही है तो उसको बनाने का मैं जो है वो ट्राई करूँगा। सो हिमैटनिक्स में जो फर्स्ट आता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, various inorganic official compounds of iron, we study about their pharmaceutical formulation, market preparation, storage condition and therapeutic application। market preparation को brand name भी बोल देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले था फेरस सल्फेट। केमिकल फार्मूला FeSO4, मोलर मास 151.91 ग्राम पर मोल। Ferrous sulfate. Ferrous sulfate is an iron salt preparation which is used to management the iron deficiency symptom। ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के लिए, जिनको हम बोलते हैं एनीमिया। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रीन बिट्रोल। ग्रीन बिट्रोल, मेलिनटीराइट और कॉपीरस, ठीक है, इसको जो है पॉपुलरली जाना जाता है इन नेम से भी। मान लो अगर आपको फेरस सल्फेट की जगह बोल दिया ग्रीन बिट्रोल दो, ठीक है, विट्राइल, ग्रीन बिट्राइल, या मेलेंट्राइट बोल दिया, कॉपीरस बोल दिया, ठीक है, ये सब आप मांग सकते हैं अदर नेम। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अदर नेम क्या होता है, इसको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जल्द ही मेरी एमसीक्यूज की वीडियो भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी होता है कि मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है कॉलेज का सब कुछ, ठीक है। वो गाइस किसी और दिन बात करेंगे, फ़िलहाल स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रीन वीटी रोल, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है, ठीक है। एक ग्रीन विट्रियोल होता है और एक ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है। सो ग्रीन जो होता है उसको FeSO4 बोलते हैं, मतलब मैंने बताया ना पॉपुलरली, ठीक है। तो ये जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सीवेज, ठीक है, जो भी, सॉरी ग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं भी, पहले जो है हमारे पास उसकी बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक में उसकी। तो ये वाटर सीवेज के लिए, ठीक है, सॉरी वाटर ट्रीटमेंट के लिए और सीवेज के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ एज ए पिगमेंट भी कर दिया जाता है, फर्टिलाइज़र भी, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए तो होता ही है, ठीक है। ये हो गया ग्रीन विट्रोल की बात। अब उसके बाद हम करते हैं ब्लू, जिसको हम जो है, जो ब्लू विट्रियोल है, जिसको हम CuSO4 भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट भी बोल देते हैं, तो वो इसमें नहीं आता। तो कॉपर सल्फेट का पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट को पॉपुलरली क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो इसका जो ब्लू विट्रियोल है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, एज ए इंसेक्टिसाइड और जर्मिसाइड्स के रूप में। ये इसको इंडस्ट्रियल साल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑफ कॉपर। मेलेंटीराइट क्या होता है? मेलेंटीराइट एक मिनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? जस्ट वेट, कौन सी फॉर्म है? मिनरल फॉर्म है, मिनरल फॉर्म, ठीक है। और ये जो होता है हाइड्रस आयरन 2 सल्फेट होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रस आयरन 2, सॉरी गाइस, सल्फेट, ठीक है। हाइड्रस आयरन 2 सल्फेट भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइड्रस आयरन 2 सल्फेट, ठीक है। और मेलेंटीराइट, ठीक है। तो कभी कभी आपको किसी किसी बुक में फेरस सल्फेट का फॉर्मूला किस में मिलता है, कौन सा फॉर्मूला मिलता है आपको फेरस सल्फेट का? FeSO4 7H2O, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा। तो वो किसका फॉर्मूला है? मेलेंटीराइट, ठीक है, जिसको हाइड्रस आयरन सेकंड सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपीरस। कॉपीरस क्या होता है? ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं एक तरह से। यार ये मेरे को कॉपी पे समझाना चाहिए था, पर चलो, ठीक है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं ऑफ हाइड्रस सल्फेट के, और यही था, हाँ। उसके बाद मतलब पॉपुलरली जो फेरस सल्फेट है उसको ग्रीन विट्रियोल, मेलेंटीराइट और कॉपीरस भी बोलते हैं। इट इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म इज़ यूज मेडिसिनली टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो ये जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट में यूज़ होगा मेडिकली,
और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इट इज़ ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट आयरन प्रिपरेशन, ये ओल्डेस्ट और चीपेस्ट आयरन प्रिपरेशन है। इट कंटेन्स, मतलब बहुत पहले से इसका यूज़ होता आ रहा है। इट कंटेन 20% हाइड्रेटेड साल्ट, 32 ड्राइड साल्ट, एलिमेंटल आयरन। ये 20% हाइड्रेटेड साल्ट कंटेन करता है फेरस सल्फेट, 32% ड्राइड साल्ट कंटेन करता है एलिमेंटल आयरन। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे, या HPSSC कमीशन होता है फार्मेसी के, डी फार्मेसी के, वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आयरन सेकंड सल्फेट और फेरस सल्फेट डिनोट्स अ रेंज ऑफ साल्ट। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज FeSO4 7s2। ठीक है, आयरन सेकंड सल्फेट मैंने बताया आपको, और फेरस सल्फेट रेंज ऑफ साल्ट होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है FeSO4 7s2। हेप्टाहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साल्ट। हेप्टाहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म होती है साल्ट की। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो अटैच्ड हैं, उसको हेप्टाहाइड्रेटेड बोल देते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट इज़ यूज मेडिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। याद रखना है कि मेन आपको याद रखना है कि इसका अदर पॉपुलरली ये किस नाम से है, मेलेंटेराइट, ग्रीन विट्रोल और कॉपिरस के नाम से है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका यूज़ होता है। FeSO4 इसका फॉर्मूला है। जब ये हाइड्रस फॉर्म में होता है, मतलब मेलेंटेराइट फॉर्म में है, तो इसको जो है FeSO4 7s2 बोलते हैं, जिसको हम आयरन सेकंड सल्फेट बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन वैसे पूछी नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं बता देता हूँ। फेरस सल्फेट कैन बी मेड बाय रिमूविंग मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, इन देयर सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट कैसे बनता है, ठीक है, जो इससे लेस रिएक्टिव, आयरन से जो लेस रिएक्टिव है मेटल। हाँ, फेरस सल्फेट को एक और नाम बोल देते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट में क्या होता है कि ये कैसे बनता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है आयरन से, ठीक है, उसका जो है वो क्या होती है, रिमूविंग होती है, उसके कारण जो है ये होती है। तो जैसे यहाँ पे कॉपर लिया है, लेस रिएक्टिव होता है जो कि आयरन से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर लिया जो कि लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो CuSO4 Fe, ठीक है, और FeSO4, मतलब फिर कॉपर रिमूव हो गया और FeSO4 आ गया। तो इसमें क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूँ, तो जो कॉपर होता है इसकी जो होता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, और जिसकी जो, अब कॉपर क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल जो है पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती, जिसके कारण ये स्टेबल नहीं होता है। और आयरन क्यों होता है, क्योंकि इसकी आउटर शेल्स फुलफिल होती हैं तो स्टेबल होता है। जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3D10 4s1। आपने शायद एक्सेप्शनल केस भी पढ़ा होगा, या मतलब ये +2 में है, काफ़ी डीप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ये सिर्फ प्रिपरेशन है। ठीक है, और कॉपर, सॉरी हाँ, आयरन की क्या होता है, आयरन का होता है 26, जैसा आप सबको पता है, 3D6 4s2। ठीक है, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 3D6 4s2। तो कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, इसकी शेल पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती, उसके कारण आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसकी सेल जो होती हैं फुलफिल होती हैं अच्छी तरह से, आउटर कवरिंग शेल जो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर कि कॉपर सल्फेट प्लस Fe लिया हमने, तो उसने क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि लेस रिएक्टिव था, और FeSO4 जो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कलर क्या होता है, कलर एंड स्टेट, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन कलर। ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन कलर होता है, स्टेट क्या है, पाउडर, बट देयर हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म शोज ब्लू ग्रीन कलर। लेकिन जब इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ जाते हैं, 7s2O जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब FeSO4 7s2O जब हम बोलते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स जुड़ने का मतलब क्या है वाटर के, FeSO4 होगा और 7s2O होंगे, उसको बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेटेड। ठीक है, और ये जो होता है तो इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर होगा। ये अडर इसका अडरलेस होता है, टेस्ट मेटेलिक सा होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, बट इन अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल इट शोज नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी। केमिकली इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो फार्मास्यूटिकल इट रिड्यूस द अदर सब्सटेंस इन यूजफुल फॉर्म। ठीक है, ये यूजफुल फॉर्म में जो होता है वो अदर सब्सटेंस को जो होता है रिड्यूस कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट 60 to 64 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ब्रांड नेम जिसको हम मार्केट फॉर्मुलेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, मार्केट फॉर्मुलेशन भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस नाम से ही जाने जाते हैं। अब आपको फेरस सल्फेट के नाम से ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ब्रांड नेम आपको किस तरह से मिल जाएगा, फॉलफेस प्लस फियोसोल फेरोइथल, हाँ फेरोइथल ई
फॉलीफर किट, ठीक है। ये मैंने आपको आगे दिखाने के लिए लगा दें। फ्री हिट ये अलग से एक हो गया। फेरोइथल आपको 2-3 याद रखने होते हैं, ज़्यादा नहीं रखने होते, लेकिन आपसे ब्रांड नेम जो है वो ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाते हैं, तो इनको भी याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे आगे हैं न्यूट्रीलाइट और ये च्यूएबल आयरन है किड्स के लिए। फियोसोल फेरस सल्फेट का ये फियोसोल फॉलफेस प्लस। उसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किस तरह से। अब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने केमिकल प्रिपरेशन घुसा दी है, कैसे ये बन रहा है, क्या क्या है मेथड्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में सिर्फ आपसे ये पूछा है आपके सिलेबस में कि इसके किस किस फॉर्म में होता है। टैबलेट में होता है, कैप्सूल में होता है, सिरप में होता है, पिल्स में होता है और ओरल ड्रॉप में होता है एटसेट्रा। Storage condition, it is stored in well airtight container, unopened container, keep away from the incompatible material at a room temperature and also away from the light and moisture. इसको जो है हम एयर रेसिस्टेंस मतलब जिसमें एयर ना घुस सके, और अनओपन कंटेनर जो कि इजीली ना खुल सके, मतलब एक बार आपने बंद कर दिए तो फिर इजीली ना उनमें एयर ना जा सके, ठीक है। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, असंगत, मतलब आप इसका समझ सकते हैं कि जो नेचर से अलग है, एक तरह से डिफर है। तो इनकम्पैटिबल मटेरियल का मतलब है कि जो कि नेचर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे हम कंटेनर में उनको डाल देते हैं। अवे फ्रॉम द इनकम्पैटिबल मटेरियल, ठीक है। मतलब ऐसे मटेरियल से इसको अवे रखना है आपने, ठीक है, जो नेचर से डिफरेंट है, मतलब जो अगर जिनके ये कांटेक्ट में आ जाती है अगर, ठीक है, ये जो भी प्रिपरेशन है, तो इनकम्पैटिबल मटेरियल क्या होते हैं कि वो उसको डिफरेंट कर देंगे, उसको मतलब एक तरह से उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो और इन्हें जो है लाइट एंड मॉइस्चर से भी अवे दूर रखना है, ठीक है। जैसे एम्बियंट बॉटल्स भी आती हैं ब्लैक कलर की, उनमें भी जो होता है लाइट जो है पास नहीं हो पाती, सनलाइट, ठीक है। तो ये था स्टोरेज कंडीशन, सभी में यही स्टोरेज कंडीशन होते हैं, लगभग सभी मेडिसिन यही स्टोरेज कंडीशन कंटेन करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरस सल्फेट जो, और सल्फेट जो है जो मेडिसिन, अच्छा यूजेस हैं। यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया को तो हर एक में आप लिख सकते हैं, जितनी भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स उन सब में अनीमिया का जिक्र होगा कि अनीमिया को ठीक करने के लिए। फेरस सल्फेट प्रोवाइड द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन द आयरन स्टेटस इन बोथ चाइल्ड एंड मदर। जब आयरन की कमी हो जाती है माता और बच्चे में, ठीक है, जो मतलब पैदा होने वाला है बच्चा या पैदा हो गया है, जब कमी हो जाती है आयरन की, ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट्स लिखता है जो कि मेंटेन रखता है आयरन को बच्चे और माता के इसमें बॉडी में। इट्स मतलब अनीमिया भी नहीं होता ऐसे, जो है अगर माँ को भी कमी होगी आयरन की तो अनीमिया होना वो हो ही जाता है, ठीक है, और वीकनेस आ जाएगी। इट्स प्रिपरेशन आर हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेनिस्ट्रेशन, इसकी प्रिपरेशन हाईली रिक्वायर्ड होती है। फेरस सल्फेट इज आल्सो यूज्ड एज ए मॉर्डेंट इन बुल डाइंग, बुल की जब डाइंग की जाती है तभी फेरस सल्फेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेरे पास आता है आयरन सल्फेट आफ्टर सॉरी ऑफन नोन एज फेरस सल्फेट। आयरन टू सल्फेट को फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। इज़ अ सॉइल अमेंडेंट टू लोअर द पीएच ऑफ हाई अल्केलाइन सॉइल, ठीक है, अलाउइंग प्लांट्स टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जब हाई अल्केलाइन हो जाती है सॉइल, ठीक, हाई बेसिसिटी आ जाती है सॉइल में, तो उसको कम करने के लिए, उसकी अल्केनिटी को कम करने के लिए जो है वो आयरन टू सल्फेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको फेरस सल्फेट ही बोलते हैं। अब जिससे क्या होता है, जब एल्केलाइन बढ़ जाता है, हायर एल्केलाइन हो जाता है सॉइल, तो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये ट्रीट हो करने के लिए फेरस टू सल्फेट किस डिजीज़ को ट्रीट करता है, क्लोरोसिस, ठीक है, और इट डज़ नॉट वर्क एज क्विकली एज फेरिक ईडीटीए, ठीक है, ये फेरिक एडीटीए के ईडीटीए के बराबर काम नहीं करता है जल्दी जल्दी, ठीक है, बट इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं लॉन्गर होते हैं। ये जो फेरस टू सल्फेट है इसके इफ़ेक्ट काफ़ी टाइम तक रहेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, डिजीज़ के बारे, हाँ। तो एक पत्ता होता है, सबको पता है, लीव्स के बारे में सबने देखी है, अपने आसपास देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है जो कि लीव्स को बेसिकली ग्रीन कलर देती है। क्या होता है कि इस डिजीज़ में जो कलर है लीव्स का वो येलो पड़ जाता है, ठीक है, लीफ जो टिश्यू हैं, ठीक है, वो येलोइंग होने लगते हैं लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी के कारण। अब इसका कारण क्या होता है, वो पत्ता कैसे पीला पड़ रहा है, काउज क्या है, या तो ड्रेनेज, ठीक है, मतलब पुअर ड्रेनेज, बारिश कम हो रही है,
हाई अल्केनिटी है, अल्के अल्केलिनी हाई अल्केनिटी है, ठीक है, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। तो हाई अल्केनिटी को ही कम करता है फेरस टू सल्फेट, तभी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हाई अल्केनिटी है तो वो क्या करेगा, फेरस टू सल्फेट उसको कम कर देगा, सॉइल की अल्केनिटी को या अल्केलाइन जो फॉर्म है उसको कम कर देगा, जिसके कारण ये जो लीव जो मतलब प्लांट है जिसके लीव्स पीले पड़ रहे हैं वो अच्छे से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट अपना दे पाएंगे। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी।